हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारद्वाज ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स। ओके, सॉल्व करने वाले हम प्रैक्टिस सेट 46। ठीक है, वीडियो लेक्चर सेकंड है। वीडियो लेक्चर फर्स्ट में हमने किया था प्रैक्टिस सेट 45। ठीक, 46 के लिए बहुत कमेंट आया था कि सर ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराओ, तो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अभी इसमें ध्यान देना, इसके लिए इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए हमें दो फॉर्मूला जाना चाहिए। कौन कौन से? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ये देखो, ऐसा ट्रायंगल रहता है जो जिसमें 90 डिग्री बनता है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, और ये नीचे जो होता है इस साइड को हम बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइट, और इसके सामने जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ओके, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स ऑफ फॉर्मिंग द राइट एंगल। अब राइट एंगल को बनाने वाला जो ये राइट एंगल है, इसको बनाने के लिए कौन कौन से साइड है? ये साइड और ये साइड, इन दोनों साइड का प्रोडक्ट हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ दीज साइड्स। ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब दिस वन बेस और हाइट। ठीक है, तो बेस पता हो और हाइट पता हो किसी भी ट्रायंगल का, तो हम उसका एरिया इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है कि a page of a calendar is 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 26 सेंटीमीटर वाइड। ठीक, व्हाट इज इट्स एरिया? अभी एक कैलेंडर का पेज है, लेट्स सपोज ऐसा पेज है। क्या होता है पेज? कैसे? रेक्टेंगल शेप का होगा। तो ये रेक्टेंगल शेप का मैंने बनाया, यहाँ पे क्रिएट किया है। तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है फिगर, ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए बनाया हूँ। तो यहाँ पे कैलेंडर का जो पेज है वो कितना लॉन्ग है? लॉन्ग कितना है? लंबा कितना है? 45 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ कितना है उसका? चौड़ाई कितना है? वाइड कितना है? 26 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, तो ए फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करो, आ जाएगा एरिया ऑफ कैलेंडर। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कितना लेंथ दिया है, लॉन्ग कितना है, इसको लेंथ बोलेंगे। ठीक, लेंथ, लेंथ कितना है? लेंथ मतलब लॉन्ग। ठीक, एल कितना दिया है? एल दिया है 45 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ कितना दिया है? ब्रेथ मतलब वाइड। ठीक है, यहाँ पे ब्रेथ, ब्रेथ कितना दिया है? बी कितना दिया है? 26 सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो एरिया ऑफ कैलेंडर पेजेस लिखो। एरिया ऑफ अ ऑफ ए कैलेंडर, कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर इज इक्वल टू क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना। ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला अप्लाई करना। अब यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू क्या है? 45 एंड ब्रेथ की वैल्यू क्या है? 26। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिलेगा हमें। ठीक, इसका मल्टीप्लीकेशन रफ में कर लेना है। 45 इंटू 26, इनका मल्टीप्लाई 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 3 कितना होगा? 24 और 3 27। यहाँ पे क्रॉस, 2 5 जा 10, 10 के 0 1 कैरी, एंड 2 4 जा 8, 8 1 9। ठीक है, इसको करो 0 7 एंड 11। ठीक है, ये आया। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, इसको 11 7 0। ठीक है, तो 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर यह एरिया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद बेस 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.6 सेंटीमीटर। ओके, सो इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे ट्रायंगल कैसे है? ट्रायंगल इस टाइप का है। ठीक है, जिसका बेस दिया उसका हाइट दिया। बेस दिया 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया 3.6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसके लिए फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे डायरेक्टली बेस जो दिया लिख लो पहले। बेस क्या दिया है? बेस को शॉर्ट फॉर्म में बी बोलते हैं, ऐसा बी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। सो 4.8 सेंटीमीटर दिया बेस, एंड हाइट, हाइट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? एच। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में 3.6 सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे? 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है? 4.8 है। ठीक है, और हाइट कितना है? 3.6 है।
अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 8 है ना, तो कैंसिल आउट होगा, इसको छोटा कर दो, 2 1 जा 2, इसको कट करेंगे तो क्या होगा, देखो ऐसा 2 से कट कर सकते हैं इसको, 4.8 है ना, तो यहाँ पे ऐसे करो, 2 2 जा 4 पॉइंट, 2 4 जा 8, ये हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दो, 2.4 इंटू 3.6, इसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, रफ में मल्टीप्लाई करना, 3.6 इंटू 2.4, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। ये पॉइंट को ऐसे ही रहने दो, सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे करना। देखो 4 6 जा 24, 4 लिखो, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 टू 14, फिर क्रॉस, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 3 जा 6 1 7, ठीक, इसको ऐड कर दो, 4 4 टू 6 और यहाँ पे 7 है, ठीक है। पॉइंट कितने डिजिट पे लगेगा, 1 2 2 डिजिट पे, पॉइंट 2 डिजिट पे लगेगा, ओके। तो यहाँ पे आंसर कितना आया, 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके डन। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 75.5 मीटर लॉन्ग एंड 30.5 मीटर ब्रॉड एट रेट ऑफ 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो बोला क्या है, इसमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ कितना है, 75.5 मीटर है, और कितना ब्रॉड है, 30.5 मीटर ब्रॉड है, ठीक है। तो बोला है कि इसका वैल्यू कितना होगा, यदि इसका दिया है 1 पर, मतलब होता है 1, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर का वैल्यू दिया है 1000 रुपीज। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया, ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट निकालने के लिए क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दिया है, तो लिखना तो लिख लो, यहाँ पे लेंथ कितना दिया है, लेंथ लेंथ इक्वल टू दिया है 75.5 मीटर, ब्रेथ दिया है, ब्रेथ दिया है कितना, ब्रेथ दिया है 30.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, पता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। सो यहाँ पे लेंथ कितना 75.5 और ब्रेथ कितना 30.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। सो मल्टीप्लाई यहाँ पे रफ में करना, 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन होगा, 75.5 और 30.5, तो ये पॉइंट का भूल जाओ अभी, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करो, बाद में पॉइंट को देखना। 5 5 जा 25, 5 लिखना, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 25 और 2 27, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 35 और 2 37, फिर क्रॉस, जीरो का मल्टीप्लाई, 0 5 जा 0, 0 5 जा 0, 0 7 जा 0, फिर यहाँ पे डबल क्रॉस, फिर 3 5 जा 15 के 5 1 कैरी, ठीक है। फिर उसके बाद 3 5 जा 15 1 16 1 कैरी, 3 7 जा 21 21 और 1 22 22, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो सबको, कितना आएगा, 5 7 0 7 7 0 5 7 5 12 1 कैरी, 6 3 9 1 10 1 कैरी, और यहाँ पे 3 2, कितना आ रहा है, पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 डिजिट है ना, तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा, ओके। तो आया 2302.75 और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, एरिया आ गया, इसका पूरा एरिया, ठीक है, इसका एरिया आ गया, ओके। अब यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे बोलोगे वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक, क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करो, कितने से, 2302.75 मल्टीप्लाई विथ 1000, ये देखो 1000 है ना, एक स्क्वायर मीटर का वैल्यू कितना है, 1000 रुपीज है, तो इतने स्क्वायर मीटर का वैल्यू कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये जो पॉइंट है वो 3 डिजिट पीछे शिफ्ट होगा, ध्यान देने, समझेगा नहीं, ध्यान से समझो, 2302, ये जो पॉइंट है ना, ये देखो एक डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसके पीछे जीरो लगाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना, ये रुपीस में आ गया, ठीक है, 2302.75
50। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया, समझा। तो इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा यहाँ से 23 लाख 23 लाख 2750 रुपीज। ओके, दिस इज द आंसर।